एक ऑप्शन ये भी है कि भारत की टीम शिरकत ही ना करे इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान डट जाए, पाकिस्तान कहे कि नहीं, हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करवाएंगे। देखिए, अगर भारत शिरकत नहीं करेगा रहमान, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू भारत की है, स्पॉन्सर सारे मेजर उसके हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो वो सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो उसके बगैर तो टूर्नामेंट फीका होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया पाकिस्तान में आने से उनकी टीम। अब पहले भी ये बातें आती रही हैं पाकिस्तान मीडिया के अंदर, भारत मीडिया से, कि भारत जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा, और इस पर बहुत डिबेट होती रही। अब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुत्तला करेगा और फिर उसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। लेकिन ये बात तो काफ़ी अरसे से इंडियन मीडिया में आ रही थी कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए नहीं जाएगी। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी भारत के हुक्मरान बने, तो उसके बाद से तो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के ताल्लुकात बायलैटरल लेवल पर सही नहीं रहे। और इसके अलावा आखिरी मरतबा 2004-05 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई, फिर पाकिस्तान ने जवाबी दौरा किया भारत का। फिर उसके बाद 2007 में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने भारत गया, और फिर उसके बाद उसके बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2 मरतबा भारत जा चुकी है, 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने और 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने। और इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम आखिरी मरतबा पाकिस्तान 2008 में आई थी, और आईसीसी भी पाकिस्तान और भारत के मैच की अहमियत को समझते हुए उनको एक ही पूल में डालता है, ताकि एक आध लीग मैच दोनों का हो, जिससे अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईसीसी को आमदनी होगी। और आज ये बात कंफर्म हो गई कि बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख कर दे दिया है कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर उनकी हुकूमत उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान जाकर मैचेस खेलें। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये ऑफिशियल समझा जाए, क्या खबर है आपके पास, इंडियन टीम आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल इसको ऑफिशियल समझा जाए, क्योंकि कल रहमान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक स्टोरी की थी, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो भारत की सरकारी खबर रसा एजेंसी है। कल उन्होंने स्टोरी की कि भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जा रही, और आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखकर इस बात से आगाह किया है कि हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी है, इसलिए हम ट्रैवल नहीं करेंगे। अब आईसीसी उस खत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मेजबान है, उसे भेजेगा, और फिर उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आया हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए या नहीं। 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ये दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी या तो दुबई या श्रीलंका या साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इनके जो टाइम जोन है वो क्रिकेट के जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे मिलता है, उनके लिए सूटेबल है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर, जिस तरह लास्ट ईयर एशिया कप कराया गया था, हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए और दुबई में मैचेस कराए जाए भारत के, और फाइनल भी वहां पर हो। और इस हवाले से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब आईसीसी बात करेगा। देखिए, आईसीसी जो है रहमान, वो कन्विंस नहीं कर सकता अगर कोई जेन्युइन रीजन दी गई। जैसे भारत ने जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा है कि उनकी हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान में चूंकि सिक्योरिटी जो है वो सही नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजना चाह रहे। तो आईसीसी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ नहीं कर सकता। अब वो ऑप्शंस पर गौर करेगा। पाकिस्तान मेजबान है, और मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, तो देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इसमें हमारा मौक़िफ़ क्या होने जा रहा है, मतलब हम कितना के इस मामले पर स्टैंड ले सकते हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ लेगा कि भारत हर कीमत पर आए, या फिर कहीं ना कहीं दरमियान में जो है वो कोई बातचीत या फ्लेक्सिबिलिटी, उसे कह लें, लचक भी दिखाई जा सकती है पीसीबी की तरफ से? देखिए रहमान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताखीर कर दी। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा ना कि हमेशा देर कर देता हूं, इन्होंने ताखीर कर दी, और उसकी वजह से ये लॉबी नहीं बना सके। हालांकि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था जब वहां हुआ बारबाडोस में, तो पीसीबी के चेयरमैन वहां गए हुए थे। हमें लॉबिंग करनी चाहिए थी। हम मुतमईन थे कि भारत की जानिब से कोई जवाब आएगा। अगर हम पहले से तमाम चीजों को फोर्सी करते, हमने नहीं किया, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और चूंकि 1 दिसंबर से जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त सेक्रेटरी हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और हमारे लिए जो एक ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट यही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलें, वरना पूरे का पूरा टूर्नामेंट कैसे शिफ्ट हो सकता है। और हम 12 अरब 70 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जो हमारे स्टेडियम हैं उनकी रेनोवेशन पर। तो अब क्या होगा? पाकिस्तान एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अपनी हुकूमत से रुजू करे। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि हमने एक तरफ अब इतने पैसे लगा दिए हैं, तो उसके बाद एक ऑप्शन ये भी है कि भारत की टीम शिरकत ही ना करे इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान डट जाए, पाकिस्तान कहे कि नहीं, हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करवाएंगे।
तो टूर्नामेंट पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर भारत शिरकत नहीं करेगा रहमान, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू भारत की है, स्पॉन्सर सारे मेजर उसके हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, तो वो सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो उसके बगैर तो टूर्नामेंट फीका होगा। तो ठीक है, रिपोर्ट्स बड़ी क्रेडिबल जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी बता दिया कि आईसीसी को बता दिया गया है बीसीसीआई की जानिब से कि हमने तो नहीं जाना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, अब कोई दूसरा बंदोबस्त किया जाए। कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी साहब, कल ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नहीं जी, हमें तो अभी तक ना कोई रिपोर्ट मिली है, ना कोई अता पता, ना कोई कुछ ऐसा कुछ रिटर्न में कुछ लिख के नहीं दिया गया कि हाँ जी इंडिया नहीं आएगा। तो सारी टीमें, वो पास्ट में भी पिछले 2-4-6 महीने जब भी उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने यही एक ही कहानी सुनाई, बार बार एक ही केसेट रिपीट करते रहे कि नहीं जी सारी टीमें आएंगी, हम ग्राउंड बना रहे हैं सब कुछ, तो सारी की सारी टीमें आएंगी। पहले तो 2-3 महीने वो गोल करते रहे ये बात कि हाँ जी क्या करना है, क्या कहानी होनी है। तो उसका जवाब यही था कि जी, एक बंदे ने सवाल भी किया, ये 4-5 महीने पहले की बात है, कि जी इंडिया का, तो आलदम एकदम से गोलमोल सा जवाब दे दिया कि नहीं सारी टीमें आएंगी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर ज़्यादा सवाल होते गए कि जी टाइम नज़दीक आ रहा है, बताइए कि अब इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो बीच में जी हम स्टेडियम बना रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सारी टीमें ही आएंगी। तो फिर जब सारी टीमों से काम आगे निकल गया, फिर स्पेसिफिक लोगों ने सवाल ही ये बार बार ये पूछा कि इंडिया का बताएं, इंडिया का, कि इंडिया आएगी कि नहीं आएगी। तो उसमें भी बोलते हैं कि जी अभी तक तो कोई ऐसी वैसी इतलात नहीं है कि वो नहीं आएंगी, और नहीं आएंगे, वो आएंगे। और एज सच कल उन्होंने बताया जी रिटर्न में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पे मीडिया इंडिया का रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया का मीडिया तो 6 महीने से रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं जी इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो वहाँ का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक कुछ रिटर्न, कुछ लिखा के कुछ दिया नहीं है। तो वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, आज ही वो ज़ाहिर अनाउंस हो गया है ऑलमोस्ट। बीसीसीआई की जानिब से सारी रिपोर्ट, सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट कर दिया, और ESPN ने भी स्पेशली इस पर डाल दिया, वो काफ़ी अच्छी क्रेडिबल क्रिकेट के हवाले से वेबसाइट है, कि हाँ जी नहीं जा रहा भाई, बीसीसीआई ने बता दिया है आईसीसी को कि हमने नहीं जाना, और अब आप जो है कोई बंदोबस्त जो है दूसरा कर लें। तो वही जो 2-3 ऑप्शन चल रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, यहाँ जी या तो सारे का सारा पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान 4 है, या फिर हाइब्रिड मॉडल के इंडिया के मैचेस हैं, या अगर पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन ये है वो पाकिस्तान पे मेरे ख्याल में प्रेशर डालने के लिए, या तो सारा का सारा मेला ये हम उठा के ले जाएंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ये। तो अब देखना ये है कि वहाँ से तो जो पहले से कहानी चल रही थी वो तो आ गया हिसाब किताब सामने, क्या जी बता दिया हमने। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? ये खाली स्टेडियम रेनोवेट करने भी लगे हैं, इतना मतलब मेला सजेगा, मज़े आएंगे, इंडिया भी आ जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, कमाल हो जाएगा, वाह वाह जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप जनाब वहाँ पे सीमेंट बजरी के वही देखते रहते हैं, हर हफ्ते जाके विजिट करते हैं, जाके उनकी डांट पिटाते हैं कि हाँ यार अभी तक ये बना नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो आईसीसी की जो टीम भी आई है वो भी कहीं ना कहीं इनको बता के, उनको भी बताया इन्होंने कि जी 31 दिसंबर तक कर लेंगे, फिर बोला नहीं थोड़ा सा टाइम और दे दें, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बन रहे हैं स्टेडियम, दिस एंड दैट। तो ये फ्लॉज इनमें भी हैं भाई। स्टेडियम तुम लोगों को पता है, जब चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये 6 महीने पहले वर्ल्ड कप जो T20 का हुआ है उसके बाद तो अनाउंस नहीं हुआ कि जी अगला जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में होनी है। तो पहले तुम लोग सोए हुए थे, पहले क्यों नहीं तुम लोगों ने ये अपने स्टेडियम वगैरह बिल्कुल मुकम्मल करके रखे हुए? ऑब्वियसली यही वजह नहीं है कि स्टेडियम नहीं बने तो इसलिए इंडिया नहीं आ रहा। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अपनी तैयारी तुम लोग प्रॉपर मुकम्मल करके, जब आपकी आईसीसी की टीम आई है तो आप बोलते हैं ये देखें जी हर चीज़ रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। अब कहीं ना कहीं आप खुद भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं। वो उस वजह से इंडिया ने नहीं कहा कि जी इनके स्टेडियम अभी तैयार नहीं हुए। उनका एक मौक़िफ़ है कि हाँ जी हमारी गवर्नमेंट जब इजाज़त देगी तब हमारी टीम जाएगी। आज ही मैं वो रोहित शर्मा का भी बयान देख रहा था, जी पाकिस्तान की टीम के साथ खेलना अच्छा लगता है, अच्छी टीम है, दिस एंड दैट, वो सारी बातें। बट वी नो दिस इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्लेयर्स और द बोर्ड। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हाँ जी आपने जाना है कि नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है कि जब गवर्नमेंट वहाँ पे बोलेगी कि ठीक है जी आप जाएं, तो तब आएगी टीम इंडिया की खेलने के लिए, तब बायलैटरल भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं आएगी, वो इजाज़त नहीं मिलेगी, तो वो उन्होंने वही कहना है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है। तो अब बीसीसीआई ने बता दिया गया आईसीसी को कि नहीं जी हम नहीं आ रहे।